नमस्कार बच्चों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस सीरीज़ में अपना एक चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 10th का, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी सीरीज़ में हम लोगों का ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। इस वीडियो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग जानेंगे कुछ और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड टर्म्स। तो इसी सीरीज़ में देखिए हम लोग जानेंगे आज जनरल फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो है जनरल फॉर्म हमारी जो है कैसी होती है। तो एक सेकेंड, थोड़ा ये प्रीवियस क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा पेन एक्टिवेट कर लेता हूँ। हाँ बच्चों, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज की वीडियो लेक्चर नंबर 1 में, जनरल फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कोई भी एक ही सीक्वेंस है, जैसे कि मैंने लिखा 5, 7, 9, 11, ये कुछ हमारा सीक्वेंस है। ठीक है, और ये हमारा सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। वो कैसे बना रहा है, जैसे कि मैंने ये दोनों टर्म्स का डिफरेंस देखा तो डिफरेंस 2 है, ये दोनों का डिफरेंस देखा डिफरेंस 2 है, डिफरेंस 2 है, तो यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। ठीक है बच्चों, ये क्या बना रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये हमारा बना रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मुझे फर्स्ट टर्म गिवन है 5। ठीक है बच्चों, यदि मुझे फर्स्ट टर्म गिवन है 5, यदि मुझे सेकेंड टर्म निकालना है और उसी के साथ साथ मुझे कॉमन डिफरेंस गिवन है, यानी कि मुझे डी की वैल्यू गिवन है, कॉमन डिफरेंस मुझे कुछ गिवन है, तो हम सेकेंड टर्म जो है कैसे निकालेंगे। सेकेंड टर्म जो है कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म जो है जैसे कि मुझे कुछ कॉमन डिफरेंस मुझे गिवन है, सपोज दैट कॉमन डिफरेंस मुझे 2 गिवन है, तो सेकेंड टर्म हम कैसे निकाल लेंगे, इस फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इस सेकेंड टर्म जो है सेकेंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे। जैसे हम कॉमन डिफरेंस को फर्स्ट टर्म में जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आता है कि 7, तो हमारा सेकेंड टर्म ऐसे निकलेगा, है ना बच्चों। तो यानी कि सेकेंड टर्म जो है निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार से जो है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, सपोज दैट ये हमारा है फर्स्ट टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो सेकंड टर्म निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म में हम कॉमन जो सेकंड टर्म निकालने के लिए हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या निकल आएगा, सेकंड टर्म। इसी प्रकार से जब हमें थर्ड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये प्रीसीडिंग टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस हम जोड़ देंगे, है ना बच्चों। यानी कि हमें जब जो है ये वाला टर्म निकालेंगे तो इसमें हम कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस जोड़ते हुए चले जाएंगे। जब हम इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो यानी कि हमारा ये क्या बन जाएगा, a + 2d। ये क्या बन जाएगा बच्चों, a + 2d। देखो जब हमने सेकेंड टर्म में, ये हमारा सेकेंड टर्म है बच्चों, इसमें हमने क्या किया, कॉमन डिफरेंस को जोड़ दिया d जो कि है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, a + 2d। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार से जब मुझे थर्ड टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को हम जोड़ देंगे। कॉमन डिफरेंस को हमने जैसे ही जोड़ा तो बच्चों हमारा आंसर क्या निकलेगा, a + 3d। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, a + 3d। इसी प्रकार से तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा जनरल फॉर्म क्या बनेगा, अर्थमेटिक जनरल फॉर्म क्या बन जाएगा हमारा, a, उसके बाद हम इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन गया, a + d, उसके बाद थर्ड टर्म a + 2d, उसके बाद a + 3d। और
लास्ट टर्म जो भी निकलेगा AP का, जो भी हमारा सपोज दैट लास्ट टर्म हमारा क्या है यहाँ पे n है। ठीक है बच्चों, लास्ट टर्म क्या है हमारा n है। तो लास्ट टर्म की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल देंगे और लास्ट टर्म की वैल्यू हम निकाल देंगे। सपोज हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे कि nth टर्म जो है हम लोग कैसे निकालते हैं, nth टर्म कैसे निकालते हैं, nth टर्म की वैल्यू कैसे निकालते हैं। यानी कि कोई भी जो है मुझे टर्म गिवन है उसकी मुझे वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसकी जो है वैल्यू कैसे निकालेंगे। कोई भी टर्म गिवन है, जैसे कि मुझे टर्म गिवन है, फिफ्थ टर्म गिवन है, क्या गिवन है, फिफ्थ। अब मुझसे क्या कहा उसने कि फिफ्थ टर्म की वैल्यू निकालो, फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या है, वैल्यू निकालो। इसके लिए जो है मुझे क्या क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म की नीड होगी, कॉमन डिफरेंस की नीड होगी, है ना बच्चों, और उसी के साथ साथ मुझे फिफ्थ टर्म की वैल्यू चाहिए। यानी कि जो ये फिफ्थ है, ये जो है किसकी वैल्यू गिवन है, मुझे n की वैल्यू गिवन है। तो उसके बाद मुझे जो है फिफ्थ टर्म की वैल्यू जो है निकल आएगी। यानी कि फिफ्थ टर्म की वैल्यू यानी कि an निकल आएगा। देखो बच्चों, सबसे ज़्यादा जो है बच्चों को कन्फ्यूज़न किस चीज़ में होती है, सबसे ज़्यादा जो है बच्चों को जो है कन्फ्यूज़न ये होती है कि हम n किसे माने और an किसे माने। सबसे ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न बच्चों को इसी चीज़ में होती है कि n हम जो है किसको माने और an हम जो है किसको माने। यही चीज़ आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना है बच्चों। ये चीज़ मैं आपको अगली स्लाइड में ले चलता हूँ, तब मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। देखो सपोज दैट an, यानी कि क्वेश्चन ने कहा, देखो मैं आपको एक सीरीज़ लिख के देता हूँ, जैसे कि 10, 15, 20, 25 एंड 30। ये जो है मैंने आपको कुछ सीरीज़ जो है दी है, ठीक है, जो कि ये सीरीज़ मुझे दिख रही है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है। वो कैसे दिख रहा है मुझे, देखो कॉमन डिफरेंस, देखो ये दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस क्या 5 है, इसके बीच का भी 5 है, इसके बीच का भी 5 है, इसके बीच का भी क्या है 5 है। ठीक है, तो यानी कि मुझे बच्चों क्या मिल गया, यहाँ पे पहला टर्म मुझे गिवन है कितना है 10 है, कॉमन डिफरेंस क्या गिवन है बच्चों, मुझे 5 गिवन है। अब उसके बाद यदि मैंने क्या पूछ लिया कि इस जो ये हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, इसका जो है 10th टर्म की वैल्यू क्या होगी, 10th टर्म की वैल्यू क्या होगी। देखो पहला टर्म ये है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, इसी प्रकार से छठवां होगा, सातवां होगा, आठवां होगा, नौवां होगा और क्या होगा 10वां होगा, यानी कि 10th टर्म। तो मुझे 10th टर्म की वैल्यू चाहिए, यानी कि nth टर्म जो है कैसे निकालेंगे, nth टर्म, nth का मतलब क्या होता है, देखो nth जो हमारा n है ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है। ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है, यानी कि इंटीजर होगा लेकिन पॉजिटिव में होना चाहिए। सपोज दैट मैंने nth टर्म की मैं आपसे बोल रहा हूँ कि nth टर्म क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये हमारा हमेशा क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर होगा। nth टर्म हमेशा हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। यानी कि जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, या सेकेंड टर्म क्या है बच्चों, या 10th टर्म क्या है बच्चों, या 11th टर्म क्या है बच्चों। कभी मैं ये नहीं कहूँगा कि 1.5 टर्म क्या होगा, 1.5 टर्म क्या होगा। ये जो पॉसिबल ही नहीं है 1.5 टर्म, 1.5 टर्म कुछ पॉसिबल है। देखो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, भाई ये हमारा पांचवा टर्म है। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा 5.5वां टर्म है, ये मैं कह सकता हूँ कि 5.2वां टर्म है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो ये है ये हमारा 5.2 टर्म नहीं ना। ये हमेशा जो n की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में होगी।
हमेशा जो हमारी n की वैल्यू होगी बेटा वो किसके फॉर्म में होगी, वो हमेशा हमारी पॉजिटिव इंटीजर होगी। ठीक है, इसीलिए हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, अपने अपने टॉपिक पर आते हैं। nth टर्म जो है निकालना है मुझे। यहाँ पर क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है। अब मुझे 10th टर्म निकालना है, मुझे 10th टर्म, यानी मुझे यहाँ पर n की वैल्यू क्या गिवन है बच्चों, 10। n की वैल्यू क्या गिवन है, 10, और मुझे उस 10th टर्म की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों, उस 10th टर्म की वैल्यू निकालनी है, वो 10वां टर्म जो है क्या होगा। जिस प्रकार से यहाँ पर पहला टर्म 10 है, दूसरा टर्म 15 है, तीसरा टर्म 20 है ना बच्चों, चौथा टर्म 25 है। इसी प्रकार से 10वां टर्म क्या होगा, तो मुझे क्या निकालना है, an निकालना है या फिर a10 निकालना है, यानी कि मुझे 10वें टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मुझे क्या करना है बच्चों, 10वें टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो कैसे निकलता है, वो इस फॉर्मूले से निकलता है बच्चों, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यानी कि जैसे कि आपको एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। एक शॉर्ट तरीका कैसा है, जैसे कि मुझसे कहा क्या 10वां टर्म निकालो बच्चों, क्या मुझसे कहा 10वां टर्म, तो ये 10वां टर्म जो है कैसे निकलेगा, 10वां टर्म यानी कि पहले टर्म में क्या करो, पहले टर्म में एक कम, यानी कि 10वां पूछ रहा है, 10 में से एक माइनस कर दो 9, और इसका मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस के साथ कर दो a प्लस 9d। ये हमारा क्या हो गया, 10वां टर्म। ये किसकी वैल्यू होगी बच्चों, मेरी 10वें टर्म की वैल्यू हो गई। ध्यान से समझना बच्चों, सबसे ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न बच्चों को इसी चीज़ में होती है कि n हम जो है क्या माने और an क्या माने। अब तो डिफरेंस समझ में आगे होगा आप लोगों को क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस इसमें कि जैसे कि 10th टर्म जो है, 10th टर्म यानी वो क्या पूछ रहे हैं, 10वें टर्म पे उसकी वैल्यू क्या है, 10वें टर्म पे उसकी वैल्यू क्या है। यानी कि n की वैल्यू हमारी 10 होगी, और उसके बाद जो वैल्यू होगी, जो उसकी वैल्यू होगी उसे हम क्या बोलते हैं, an। ठीक है, तो यहाँ पे मुझसे 10वें टर्म की वैल्यू पूछ रहा है, 10वें टर्म की वैल्यू पूछ रहा है। देख लीजिए, हम लोग इसको फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, यानी कि a प्लस यहाँ पर हम n की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 10-1 और इंटू डी। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, a प्लस 9d, है ना बच्चों। तो वही मैंने आपको यहाँ बताया, क्या इस केस में बताया है आपको, ये डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। क्या, जैसे मुझसे 10वां टर्म पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 10 में से एक माइनस करके 9 आएगा, उस 9 का कॉमन डिफरेंस में मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म में हम जोड़ देंगे। इसी प्रकार से यदि मुझसे पूछता है क्या 50वां टर्म फाइंड करो, क्या मुझसे पूछता है 50वां टर्म मुझसे फाइंड कर, अगर वो मुझसे कहता है 50th टर्म फाइंड करो, 50th टर्म क्या पूछ रहे बच्चों, 50th टर्म। तो 50th टर्म क्या करेंगे हम, फर्स्ट टर्म में एक इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 49 इंटू डी। ठीक है, अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप इस फॉर्मूले में रख कर भी देख सकते हैं। इस फॉर्मूले में रख कर कैसे देखेंगे, एक सेकंड मुझे थोड़ा सा इरेज कर लेना दो इसको। इस फॉर्मूले में रख कर कैसे देखोगे बच्चों, इस फॉर्मूले में रख कर मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। हाँ, जैसे मुझे 50वां टर्म निकालना है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 50 बराबर a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या निकलेगा, a प्लस 49d। अगर मुझे इस सीरीज़ का मुझे 50वां टर्म निकालना है तो कैसे निकालूंगा, तो मैं इसका 50वां टर्म कैसे निकालूंगा, पहले टर्म फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, वहाँ पे 10 है, प्लस 49 इंटू डी। डी क्या मुझे गिवन है 5, कॉमन डिफरेंस क्या था 5 था, तो 10 प्लस 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 4 जा 20, 24, 245 प्लस 10 255। यानी कि यहाँ पे 50वां टर्म जो है इस सीरीज़ का, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 50वां टर्म क्या होगा, 255 होगा। बच्चों इस चीज़ में आप डिफरेंस जितना जल्दी हो उतने जल्दी आप समझ लीजिए कि n और an में क्या डिफरेंस होता है।
an इसकी वैल्यू होती है, an क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है। जैसे कि मैंने कहा 10th टर्म क्या है, यानी कि 10वां टर्म की वैल्यू क्या है, 10वें टर्म पे क्या आएगा। ठीक है बच्चों, अब चलो इसी जो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझे हैं, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को जो है रिमाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, कन्फर्म समझ में आएगा, 100% गारंटी के साथ समझ में आएगा। एक बार समझ में नहीं आता फिर दोबारा देखिए, दोबारा समझ में नहीं आता तो 3 बार देखिए, समझ में आएगा, पक्का समझ में आएगा। चलिए अब ये जो हम लोगों ने ये 2 कॉन्सेप्ट समझे हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट का कुछ हम लोग जो है यूज़ करके देखते हैं, कुछ हमारे एनसीईआरटी में एग्जांपल्स गिवन है, उन एग्जांपल्स पे अप्लाई कर देखते हैं, तब और ज़्यादा आपको समझ में आएगा इस कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो चलिए हमारे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है। हाँ देखो बच्चों, पहला ही एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। मुझे एक एपी गिवन है, वो एपी क्या है 2, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। मुझे वो एपी क्या गिवन है बच्चों, 2, 7, 12 एंड सो ऑन। मुझसे क्या पूछा है, 10वां टर्म निकालो। मुझसे क्या पूछ रहा है बच्चों, 10वां टर्म फाइंड करवा रहा है। बहुत ईजी है बच्चों, कुछ नहीं करना है इसमें, 10वां टर्म निकालना है। यानी कि पहला टर्म मुझे 2 गिवन है, कॉमन डिफरेंस मुझे कितना गिवन है बच्चों, 5 गिवन, और मुझसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द 10th टर्म। 10th टर्म की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, फाइंड द 10th टर्म। मुझे क्या पूछ रहा है, an वो निकलवाना चाह रहा है, an है ना बच्चों। और मुझे क्या गिवन है, n की वैल्यू क्या गिवन है, 10। यानी मुझसे क्या पूछ रहा है, 10th टर्म की वैल्यू निकालो, 10th टर्म की वैल्यू निकालो। तो मुझे क्या पता है, वी नो दैट मुझे nth टर्म निकालना, मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म। 10th टर्म कैसे निकालोगे आप, n बराबर क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी बराबर, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, हाँ मुझे 10th टर्म निकालना है ना, तो यहाँ पर हम n की जगह क्या रखेंगे, 10, यानी कि 10वां टर्म निकलेगा। यहाँ से a की वैल्यू क्या है, 2 है, 10वां टर्म n की जगह 10 रखेंगे, 1 इंटू डी कितना है, 5 है। ओके बच्चों, 10वां टर्म क्या निकलेगा हमारा, 2 प्लस 10-1 9 इंटू 5, 2 प्लस 45 इज इक्वल टू 47। हमारा 10वें टर्म की वैल्यू क्या निकल कर आई बच्चों, 47, यानी कि 10वां टर्म हमारा क्या निकल कर आया, 47 बच्चों। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -81। क्या पूछ रहा है, एक मुझे एपी गिवन है, इस एपी का कौन सा टर्म जो है -81 होगा। इस एपी का कौन सा टर्म जो है हमारा -81 होगा इस एपी का। तो मुझे जो है क्या गिवन है, मुझे एक एपी गिवन है 21, 18, 15। यानी कि अब देखो, यही चीज़ तो बच्चों पहचानना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में मुझे n की वैल्यू गिवन है या मुझे an की वैल्यू गिवन है, यही पहचानना एक बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, यही बच्चे नहीं पहचान पाते हैं। अब मुझसे क्या पूछ रहा है कि -81 कौन सा टर्म होगा। क्या पूछ रहा है बच्चों, कौन सा टर्म होगा, -81 कौन सा टर्म होगा। यानी कि वो ये नहीं पूछ रहा है कि जो है उसकी वैल्यू क्या है, वो अब पूछ रहा है कि कौन सा टर्म। देखो पिछले टर्म में क्या पूछ रहा है, फाइंड द 10th टर्म। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था बच्चों, फाइंड द 10th टर्म, यानी 10वां टर्म फाइंड करो, 10वां टर्म फाइंड करो। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी इज -81, यानी कि कौन सा टर्म एपी का -81 होगा, कौन से नंबर का टर्म इसमें -81 होगा। तो कहने का मतलब क्या है,
मुझे यहाँ पर क्या गिवन है, ए एन की वैल्यू पूछ रहा है वो, नहीं ए एन की वैल्यू मुझे इसमें दिया है क्वेश्चन में -81। अब वो ये पूछ रहा है कि -81 कौन सा टर्म है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, कौन सा होगा इसमें टर्म है, -81 कौन सा टर्म होगा। मुझे n की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है यहाँ से, तो a की वैल्यू क्या है 21 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकाल लेंगे हम 18, यानी कि सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करते हैं, मैंने आपको बताया है 21 करेंगे माइनस यहाँ से, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों यहाँ से -3, कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है बच्चों -3। ठीक है, तो बस वही फॉर्मूले में रख देंगे हम क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मुझे ए एन की वैल्यू क्या गिवन है बच्चों -81 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या गिवन है मुझे 21, और मुझे एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी मुझे क्या गिवन है बच्चों -3, तो हम -81 इज इक्वल टू करेंगे 21, माइनस का इंटू होगा एन के साथ तो -3n आएगा, माइनस का 1 के साथ होगा माइनस माइनस प्लस बन के 3 बन गया ये 21 + 3 24 -3n। 24 को हम इधर भेजेंगे तो माइनस का 81 माइनस का 24 बनेगा ये, तो -3n। इसको हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, इसको हम सम कर देंगे, 4 + 1 5, और ये हमारे क्या हो गया 8 + 10, ये माइनस का 105 हो गया इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा तो n बराबर क्या निकलेगा 105/3, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, यानी कि यहाँ से n की वैल्यू क्या निकली है, n की वैल्यू क्या निकली है इक्वल टू 35, यानी कि जो 35वां टर्म होगा यानी कि 35th टर्म होगा वो -81 होगा। जो 35th टर्म होगा इस AP का, जो 35th टर्म होगा यहाँ कहीं, उसकी वैल्यू -81 है। 35th टर्म की वैल्यू क्या है -81 है। ठीक है बच्चों, यानी कि तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर 35th टर्म of the given AP is -81। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है बच्चों, अब इसमें एक चीज़ और पूछे इस क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, एक चीज़ और पूछ रहा है, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, क्या इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई सा टर्म एक 0 होगा। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर का रीजन दीजिए। क्या इस AP का कोई ऐसा टर्म है जिसकी वैल्यू 0 है, क्या पूछ रहा है, समझने की कोशिश करिए। क्या इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई एक ऐसा टर्म है जिसकी वैल्यू 0 है, जिसकी वैल्यू 0 है, तो मुझे यहाँ भी an गिवन है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर क्या गिवन है, 0 गिवन है an की वैल्यू, यहाँ पर मुझे an की वैल्यू क्या गिवन है बच्चों 0। अब वो पूछ रहे हैं कि 0 इस AP का कोई टर्म है, यदि है या नहीं है तो अपने आंसर का उसके अकॉर्डिंग रीज़न भी दीजिए। चलिए देखते हैं, मुझे यहाँ पर क्या गिवन है, an की वैल्यू मुझे 0 गिवन है, n की वैल्यू निकालनी है, क्या कि 0 जो है किस नंबर पे है, 0 किस नंबर पे आ रहा है, तो हमारा a की वैल्यू क्या है 21 है, d की वैल्यू हमारी है कॉमन डिफरेंस तो वही -3 बन जाएगा। थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, इससे थोड़ा दिख नहीं रहा है मुझे। ठीक है, d की वैल्यू -3 है, तो बस करते हैं, है ना, फॉर्मूला लगा देते अपना क्या, an = a + n - 1 × d।
है ना बच्चों। एन की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू क्या है बच्चों 21 है, और प्लस n-1 इंटू माइनस का 3, 21 प्लस नहीं माइनस प्लस माइनस होगा, या माइनस का 3n प्लस का 3 होगा ये। ओके बच्चों, 21 प्लस 3 24 माइनस 3n, तो 0 चल ही रहा है यहाँ, और मैंने इसको इधर ट्रांसफर करूँगा तो माइनस का 24 बन जाएगा ये, इक्वल टू माइनस का 3n, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो n बराबर क्या निकलेगा बच्चों यहाँ 24/3 इक्वल टू 8, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। और मैंने आपको क्या बताया था, जो हमेशा n की वैल्यू हमेशा हमारी कैसे आनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। n की वैल्यू हमेशा हमारी कैसे आनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी n की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम कह सकते हैं क्या, यस, क्या कह सकते हैं, यस 0 इज आ टर्म। कौन से नंबर का टर्म है, 0 इज अ 8th टर्म ऑफ द गिवन एपी। कौन सा टर्म है, 8वां टर्म है इस एपी का, है ना। और इसका रीजन क्या है, क्यों, बिकॉज मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है बच्चों, बिकॉज वैल्यू ऑफ एन, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, बिकॉज के बाद बच्चों मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जगह थोड़ी कम पड़ रहा है, बिकॉज n बराबर 8 इज आ पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए हमारा 0 क्या है, n की वैल्यू क्या निकली, एक पॉजिटिव इंटीजर निकली, इसलिए हम कह सकते हैं क्या, 0 हमारा एक टर्म है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे एपी निकालनी है जिसका तीसरा टर्म क्या है, जिसका तीसरा टर्म 5 है और 7वां टर्म क्या है 9 है। ठीक है बच्चों, मुझे क्या निकालनी, एपी निकालनी है, इसका तीसरा टर्म 5 है। थर्ड टर्म, देखो बच्चों क्या बोला है, थर्ड टर्म मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पीछे, जैसे कि थर्ड टर्म दिया हुआ है तो यहाँ से ए एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म में इसमें से जो भी टर्म मुझे दिया होता है उसमें से 1 को माइनस करके उसमें d का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3 से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, a प्लस 2d। यहाँ पर क्या है, ए एन की वैल्यू क्या है, यानी कि थर्ड टर्म हमने कैसे निकाल दिया, a प्लस 2d। वो कैसे निकाला भाई, ये कुछ उसमें बड़ी बात नहीं है बच्चों। थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे तो करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, a, यहाँ पे n की जगह 2 रखेंगे, 2-1 क्या आएगा, सॉरी 3-1 क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2d बन गया। तो बस वही मैंने जो है डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है a प्लस 2d, और कुछ नहीं किया बच्चों मैंने यहाँ, जो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, हाँ थर्ड टर्म क्या है, 5 गिवन है, थर्ड टर्म की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, 5 गिवन है, यानी थर्ड टर्म क्या है 5, थर्ड टर्म क्या है, ये 5 है। ठीक बच्चों, अब इसके बाद क्या कह रहा है, सेवेंथ टर्म भी गिवन है। सेवेंथ टर्म मुझे क्या गिवन है बच्चों, सेवेंथ टर्म बोले तो a7 इज इक्वल टू a प्लस 60, तो इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 9 गिवन है बच्चों, a प्लस 6d, है ना बच्चों। एक इक्वेशन ये बन गई बच्चों हमारे पास, और एक इक्वेशन ये बन गई बच्चों। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे, यानी कि सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे
a प्लस 2d इज इक्वल टू क्या है 5 है, और a प्लस 6d इज इक्वल टू क्या है बच्चों 9 है। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। इसका और इसका कोफिशिएंट सेम है, a का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे बस इसका साइन चेंज कर देंगे। नीचे वाली पूरी इक्वेशन का साइन चेंज किया, माइनस माइनस और ये माइनस हो गया, दोनों कट गए। उम्मीद है आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड आता होगा। ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 में से -6 किया तो माइनस का 4 आएगा बच्चों। यहाँ d इज इक्वल टू 5 में से -9 किया तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है बच्चों, माइनस से माइनस कट गया तो d की वैल्यू क्या आई बच्चों यहाँ 1 आई, 4/4 d की वैल्यू क्या आई 1 आई। उसके बाद अब मुझे d की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। अब मुझे फर्स्ट टर्म भी हम लोग कैसे निकालेंगे, जो d की वैल्यू आई है वो d की वैल्यू ये दो इक्वेशन में से जो है किसी भी एक इक्वेशन में हम इस d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुटिंग t बराबर 1 इन इक्वेशन, चलो 1 में ही रख लेते हैं, इक्वेशन 1 में रख लिया मैंने d की वैल्यू। तो 5 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 1, 5 इज इक्वल टू a प्लस 2, a इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू क्या आई बच्चों 3 है, यहाँ a की वैल्यू बच्चों क्या आई 3 आई। अब वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द AP निकलवा रहा है मुझसे। तो AP क्या बन जाएगी हमारी बच्चों, AP बन जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या निकला बच्चों हमारा 3 निकला। फर्स्ट टर्म देखो क्या निकला हमारा यहाँ 3 निकला, ये देखो नीचे फर्स्ट टर्म क्या निकला 3 निकला है, और कॉमन डिफरेंस क्या निकला 1 निकला है। तो हम लोग AP कैसे निकाल देंगे, सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, तो 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारी AP निकल आएगी। कुछ नहीं है बच्चों, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से सिंपल क्लास 10th में कोई चैप्टर नहीं है बच्चों। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जितना सिंपल क्या ही इस चैप्टर है, बस 2-3-4 फॉर्मूले हैं, बस उसी पे बेस्ड पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हो जाता है। आपको कुछ अलग से इसमें सोचना ही नहीं है, बस वैल्यूज पता करनी है, किसकी वैल्यू गिवन है किसकी वैल्यू नहीं गिवन है, आपको कुछ नहीं करना है इसके अलावा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर। जो 301 है वो इस जो लिस्ट नंबर्स की दी है ये इसका टर्म होगा या नहीं होगा। चलो देखते हैं क्या दिया होगा मुझे, सीक्वेंस क्या गिवन है 5, 11, 17, 23। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है इसका 5 है बच्चों, कॉमन डिफरेंस क्या है 11 माइनस 5 6 और 3 6, कॉमन डिफरेंस क्या है 6 है, फर्स्ट टर्म निकल गया है। क्या पूछ रहा है, क्या 301 इस AP का कोई टर्म होगा, क्या 301 चेक करना है, क्या 301 इस AP का कोई टर्म होगा। 301 अब पहचानो बच्चों ये किसकी वैल्यू है, ये जो है n की वैल्यू गिवन है या an की वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है। अब वो क्या पूछ रहा है 301 कोई टर्म होगा इसका, क्या 301 कोई टर्म होगा, यानी कि क्या 301 जो है इस AP का कोई सा टर्म होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां कोई सा टर्म होगा क्या इसका। यानी मुझसे क्या निकलवा रहा है, n की वैल्यू निकलवा रहा है बच्चों, कुछ नहीं निकलवा रहा है n की वैल्यू, और मुझे an की वैल्यू पूछ रहा है क्या 301, क्या 301 इसका कोई टर्म होगा, यानी मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। यदि यहाँ पर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ जाती है तो हम कह देंगे हाँ 301 इसका टर्म है, यदि पॉजिटिव इंटीजर इसकी वैल्यू नहीं आती तो मना कर देंगे, आई विल डिनाई दैट द 301 कैन नॉट बी अ टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस।
तो an बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पर an क्या है 301 बराबर 5 प्लस n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है और d की वैल्यू क्या है 6 है। चलिए 301 इजगल टू 5 प्लस 6n माइनस 6, तो ये हमारा -1 हो गया। 5 माइनस 6 माइनस 1 प्लस 6n इजगल टू 301। इस 1 को हमने इधर भेजा तो एक क्या बन गया 302 बन गया ये बच्चों, है ना। क्या बन गया ये 302 बन गया इजगल टू 6n, और n इजगल टू क्या निकला बच्चों 302 अपॉन 6। चलिए करते हैं कैंसिल। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 5 जा 10, 2 1 जा 2, 151 अपॉन 3। बच्चों अब ये जो है कैंसिल नहीं होगा, ये कुछ डेसिमल में आएगा। देखिए 3 5 जा 15, फिर जो है ये हमारा डेसिमल में नहीं आएगा, ये कुछ पॉइंट्स में आएगा आंसर। इसलिए क्या ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है? क्या यहाँ पर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं, ये हमारी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या होता है, आप लोगों ने क्लास 9th में नंबर सिस्टम में चैप्टर पढ़ा होगा, क्लास 9th में नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ये नंबर लाइन है, इसके बीच में इसके सेंटर में 0 होता है, और 0 के राइट में सारे हमारे पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट में हमारे सारे नेगेटिव होते हैं। इंटीजर्स यानी कि इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं हम पूर्णांक। इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्णांक। इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक। आप लोगों को नहीं समझ में आएगा पूर्णांक क्या होता है, लेकिन पूर्णांक में देखो क्या आ रहा है, पूर्ण मतलब कंप्लीट, यानी कि कोई नंबर कंप्लीटनेस, यानी कि वो अपने आप में एक मतलब विदाउट डेसिमल फॉर्म हो उसका, है ना बच्चों, विदाउट डेसिमल फॉर्म हो, और जो डिनोमिनेटर हो वो जो है 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, वो हमारा इंटीजर कहलाता है। और वो भी यहाँ पर n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। पहली बात तो ये इंटीजर ही नहीं है, पॉजिटिव तो बहुत दूर की बात है। तो हम क्या कह देंगे, सिंस n is not a positive integer, therefore 301 cannot be any term of given सीक्वेंस। तो सीक्वेंस गिवन है, इसका कोई भी टर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत इजी है। नहीं समझ में आया फिर से क्वेश्चन को जो है रिवाइंड करिए, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। कितने 2 डिजिट के नंबर होंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। 2 डिजिट नंबर हमारे 10 से स्टार्ट होते हैं, 10, 11, 12, 13, और कहाँ तक जाते हैं, लास्ट क्या है 2 डिजिट नंबर 99, क्योंकि 99 के बाद क्या स्टार्ट हो गया 100, जो कि 3 डिजिट का नंबर है ना बच्चों। तो 10 से लेकर 99 तक क्या है 3 डिजिट के नंबर्स ये हो गए। ठीक है, 3 डिजिट्स का नंबर क्या होगा 10, 3 डिजिट्स नंबर आर, ये 3 डिजिट नंबर्स ये रहे आर। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि 3 डिजिट नहीं, सॉरी 2 डिजिट नंबर, ये क्या है 2 डिजिट्स के नंबर ये गिवन है। अब वो कह रहा है कि ये 2 डिजिट के नंबर इसमें से जो हैं 2 डिजिट के जो हैं ऐसे जो है कितने नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं। 2 डिजिट के नंबर हमारे इस जो हैं 2 डिजिट्स के नंबर जो है कितने हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, बस ये निकालना है। अब जो 2 डिजिट्स के नंबर तो हम लोगों ने ये निकाल लिए हैं, अब क्या करना है, अब मुझे ऐसे नंबर्स इसमें ढूंढने हैं जो 3 से डिविजिबल हों। क्या 10 3 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है। 11 नहीं होता है। 12 हाँ होता है। यानी कि 2 डिजिट के नंबर जो 3 से डिविजिबल होते हैं वो 12 से स्टार्ट करते हैं। 12 बाद 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 है।
एक 15 है, फिर 18 होगा, है ना, इस तरीके से चलते चला जाएगा। फिर लास्ट क्या है, 2 डिजिट का नंबर 99 है। क्या 99 डिवाइड हो रहा है 3 से? हाँ हो रहा है, तो 99 हो गया। यानी कि ये सीक्वेंस वो सीक्वेंस बन गया है जो कि 3 से डिविजिबल हो रहा है। 2 डिजिट के नंबर हमने ये ऐसे सॉर्ट आउट कर लिए हैं जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। यानी कि 2 डिजिट नंबर, ये हमारे 2 डिजिट नंबर ऐसे हैं, 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ मुझे क्या पूछ रहा है कि जो है 2 डिजिट के नंबर जो है कितने होंगे, हाउ मैनी, क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी, यानी कि मुझसे n की वैल्यू पूछ रहा है बच्चों, n की वैल्यू यानी कि कितने टर्म्स होंगे, हाउ मैनी। बात समझ रहे हो बच्चों, इस चीज को पहचानना सीखो, क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। मुझे जो है यहाँ पर n की वैल्यू दी है या फिर मुझे यहाँ पे an की वैल्यू दी है बच्चों, ये पहचानना बहुत जरूरी है। बच्चे यही नहीं पहचान पाते हैं, यहीं पे गलती कर देते हैं। मुझसे पूछ रहा है क्या, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर, यानी कि कितने, यानी मुझसे क्या निकलवाना चाह रहा है, बेसिकली मुझसे निकलवाना चाह रहा है यहाँ पे n की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है। और मुझे an की वैल्यू क्या दी है, यानी कि यहाँ पे जो है 12 से लेकर 99 तक, यानी कि 12 से लेकर 99 तक कितने टर्म्स हैं ऐसे जो 3 से डिविजिबल हैं, यानी कि 99 तक। लास्ट टर्म क्या है बच्चों, लास्ट टर्म, आखिरी टर्म के 99, यानी कि 99 तक। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 99 जो है किस नंबर पे है, या हम क्या कह सकते हैं बच्चों, 99 जो है 99 जो है किस नंबर पे है, और जिस नंबर पे होगा उतने ही टर्म्स इस एपी में हैं। है ना, समझ में आया कुछ, लॉजिक समझ में आया कुछ। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, an की वैल्यू मुझे गिवन है 99, यानी कि वो पूछ रहा है जो 99 है वो किस नंबर पे है। यदि 99 का नंबर निकल आए किस नंबर पर है, तो हम कह सकते हैं कि इस एपी में इतने टर्म्स हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है 99 किसकी वैल्यू है, इसीलिए यहाँ पर 99 जो है an की वैल्यू है। और n की वैल्यू फाइंड करनी है, और a की वैल्यू यहाँ पर 12 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 है। बस लगा दो फॉर्मूला, कुछ नहीं है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू d, 99 इज इक्वल टू 12 प्लस 3n-3, 99 इज इक्वल टू 12 में से 13 जाएगी तो क्या बचेगा बच्चों, 9 प्लस 3n, 9 यहाँ जाएगा तो क्या 90 बचेगा, 3n और n बराबर 30। यानी कि जो 99 है वो किस नंबर पे है, 30वें नंबर पे, 30वें नंबर पे। 99 किस नंबर पे बच्चों, 30वें नंबर पे है। तो इस एपी में कितने टर्म हुए, 30 टर्म ही हुए हैं। इस एपी में कितने टर्म हुए बच्चों, 30 टर्म ही हुए हैं। क्यों, क्योंकि 99 30वें पे है, यानी आखिरी टर्म 30वें पे है। तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि इस सीक्वेंस में 30 टर्म। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में जो है मॉर्निंग में एक जो है क्यू लगती है, लाइन लगती है असेंबली में। सपोज दैट यदि आप जो है 30वें नंबर पे खड़े हो, लास्ट में 30वें नंबर पे खड़े हो, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो जिस क्यू में आप खड़े हो उसमें जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, यदि आप 30 पे खड़े हो तो आप क्या कहोगे, 30 ही हैं, क्योंकि मैं ही लास्ट में हूं और मेरा नंबर 30वां है। तो मैं क्या कह दूंगा, मैं 30वें पे खड़ा हूं तो इस जो है क्यू में 30 ही बच्चे हैं। तो वही बात यहाँ पे लागू होती है, समझ रहे हो ना बच्चों। वही बात यहाँ पर लागू क्या होती है कि वही बात यहाँ पे लागू होती है क्या, 99 किस नंबर पे, 99 30वें नंबर पे है, 99 30वें नंबर पे है, तो इस एपी में 30 टर्म हो गए। इसमें भी क्या सोचने की बात है भाई, an की वैल्यू 99 मैंने मानी थी, मानी क्या इसमें है an की वैल्यू, क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है, मुझे लास्ट की वैल्यू भी, लास्ट तो मुझे लेना पड़ेगा ना, तभी तो टोटल नंबर ऑफ टर्म निकलेंगे। जब तक मुझे लास्ट ही नहीं पता है कि इसका लास्ट कहाँ है,
जब तक मुझे यही नहीं पता कि इसका लास्ट कहाँ है तो हम टोटल कैसे निकाल सकते हैं? मुझे लास्ट तो पता होना चाहिए ना, मुझे लास्ट तो पता होना चाहिए लास्ट कहाँ है। तो लास्ट मुझे पता था कि लास्ट 99 है, यानी कि इसीलिए यहाँ पर जो है ए एन की वैल्यू क्या होगी? 99 होगी। दैट्स वाई वी टेक द वैल्यू ऑफ ए एन इज 99 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, कि इसमें कितने टर्म्स हैं यार, या लास्ट टर्म किस नंबर पे है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि यदि नहीं आता है तो आप इसको जो है रिवाइंड कर देखिए, आपको डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ खास है नहीं इन क्वेश्चंस में। खास उसके लिए नहीं है जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। पहली बात, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। यदि आपने वीडियो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, पहले आप वो देख कर आइए। उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक टर्म्स बताए हुए हैं, जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होता है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको वीडियो लेक्चर नंबर 1 में बताया हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Find the 11th term from the last terms towards the AP। हाँ बच्चों, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। एक चीज बतानी है आपको। एक चीज़ बतानी है आपको, क्या है कि लास्ट टर्म के बारे में कुछ बताना है। हाँ चलो, यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या कहा गया है, यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मुझे कोई गिवन है, जैसे कि 3 4 5 6 7, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 8 9 और मुझे लास्ट टर्म गिवन है कुछ 20। ठीक है, यदि मुझसे कहा गया क्या, ये 9 है ना, 9 जो 9 है, मैंने कहा आपसे कि 9 जो है, 9 स्टार्टिंग से, तो मैंने कहा क्या जो 9 है वो स्टार्टिंग से तो किस नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6 7, स्टार्टिंग से 7th नंबर पे। किस नंबर पे बच्चों? 7th नंबर पे है। यदि मैंने यही पूछ दिया कि जो 9 है वो लास्ट से किस नंबर पे, लास्ट से किस नंबर पे है, जो 9 है वो लास्ट से किस नंबर पे, स्टार्टिंग से तो 7th नंबर पे है, लेकिन लास्ट से किस नंबर पे आ रहा है। तो ये चीज़ निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये रहा, an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। बस सेम फॉर्मूला है, बस डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें, यहाँ पर फर्स्ट टर्म लगाना है, यहाँ पर लास्ट टर्म लगाना है। क्यों? वो लास्ट टर्म से पूछ रहा है, लास्ट टर्म से किस नंबर पे है ये टर्म, है ना, या फिर, है ना, और उसके बाद जो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है और यहाँ पे माइनस लगाना है, बस इतना ही करना है और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए आप। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना क्वेश्चन किधर गया रे भैया, किधर गयो, किधर गयो, किधर गयो अपना क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन। हाँ, अपना क्वेश्चन रहा ये। हाँ ठीक है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। चलो बच्चों करते हैं अपना क्वेश्चन। 10 7 4 एंड डॉट 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 माइनस 62। क्या कह रहा है? लास्ट से 11वें टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। लास्ट से 11वें टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। लास्ट से 11वें टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। लास्ट टर्म मुझे क्या गिवन है? माइनस का 62। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या गिवन है? माइनस का 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो? सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग माइनस कर दो, 7 माइनस 10 करोगे ना तो माइनस 3 आएगा ना। ठीक है, 11वां टर्म निकालना है लास्ट से। लास्ट से 11वां टर्म निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना बच्चों।
तो लास्ट से लास्ट टर्म क्या गिवन है मुझे, माइनस का 62 गिवन है। n -1 इंटू डी क्या है, कॉमन डिफरेंस डी ये रहा हमारा, ठीक है बच्चों। उसके बाद यानी कि क्या पूछ रहा है, 11वां टर्म क्या होगा लास्ट, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टुवार्ड्स द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की तरफ जो है चलना है ना बच्चों। लास्ट से 11वां टर्म क्या होगा, लास्ट से 11वां टर्म क्या होगा, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी 11। लास्ट से पूछ रहा है तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी बच्चों 11। लास्ट से पूछ रहा है 11वां टर्म, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेंगे 11 लेंगे। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, माइनस का 62 माइनस का 11 माइनस 1 10 माइनस का 3, तो हो जाएगा माइनस का 62, ये माइनस है ना बच्चों, माइनस का इंटू 10 के साथ करेंगे ना। पहले तो इसका माइनस का अंदर हुआ तो माइनस का 10 बन गया, अब इसका माइनस का करेंगे अंदर तो माइनस माइनस प्लस बन गया, तो प्लस का क्या आएगा बच्चों 10। तो माइनस 62 माइनस 10 क्या बचेगा, माइनस का 52। तो यानी कि कहने की बात क्या है बच्चों, माइनस का, एक सेकेंड, 10 3 30 होगा बच्चों। ये 62 में से 30 सपरेट करेंगे तो क्या बचेगा 32, तो माइनस का 32, यानी कि लास्ट से 11वां टर्म, लास्ट से 11, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां, यानी कि लास्ट से जो 11वां टर्म है उसकी वैल्यू क्या है माइनस का 32। अब ये जो लास्ट से 11 है, लास्ट से 11 है तो पहले से क्या होगा, यही पूछ सकता है लास्ट से 11 पहले से क्या होगा, तो ये आप उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, किससे, ए एन वाली से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन आपका यहाँ पर ख़त्म हो चुका है बच्चों, यहाँ क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। ये मैं थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये यहाँ वो क्या है एक्स्ट्रा क्या है, ये तो आपको बता दिया कि लास्ट से -32 जो है 11वां टर्म है। यदि पूछते हैं कि जो लास्ट से 11वां है तो पहले से क्या होगा, स्टार्टिंग से क्या होगा, तो यहाँ पर हम ए एन ले लेंगे -32, ए एन की वैल्यू क्या ले लेंगे -32। क्यों, क्योंकि जो -32 कौन से नंबर पे है, -32 किस नंबर पे खड़ा है, जिस नंबर पे खड़ा है वही एन की वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ पर ए एन क्या ले लेंगे बच्चों -32 ले लिया मैंने, एन क्या ले लिया -32 ले लिया, और ए क्या है 10 प्लस एन -1 इंटू डी, डी -3 है। बस लगा के फॉर्मूला वैल्यू निकाल देंगे, बस जो टर्म -32 पीछे से 11 है तो आगे से निकल आएगा, आगे से किस नंबर है, बस है ना। चलो आगे देखते हैं और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी देखेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन अ फ्लावर बेड, फ्लावर बेड, फ्लावर बेड, फ्लावर बेड, फ्लावर बेड, फ्लावर बेड से आप ये मत सोचने आप जो है फ्लावर बेड से ये मत सोचने लगना कि जो है एक जो है बेड है उस पर फूल ही फूल बिछे हुए हैं ये मत सोचने लगना कि एक जो है बेड है उस पर फ्लावर बिछे हुए हैं। फ्लावर बेड का मतलब ये है इसकी जो है खेती होती है जो है फ्लावर की, जैसे कि ये एक रो बनी हुई है ना, एक रो ये बनी हुई है, एक रो ये बनी हुई है। इसी प्रकार से ये रो है, इसमें कुछ फ्लावर्स के प्लांट्स लगे हुए हैं, एक रो ये इसमें कुछ फ्लावर्स के प्लांट्स लगे हुए हैं, एक रो ये। इसी प्रकार से जो रो है ना, इसी रो को बेड बोलते हैं बच्चों, इसी रो को क्या बोलते हैं बच्चों, बेड बोलते हैं। ये मत समझना है कि एक फ्लावर का बेड बिछा हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है कि इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन अ फर्स्ट रो, पहली रो में जो है 23 रोज के प्लांट हैं। कितने हैं 23, पहली रो में 23 हैं, और 21 सेकंड रो में है, और 19 थर्ड रो में है, और इसी प्रकार से हैं
देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, और लास्ट रो जो भी है उसमें 5 प्लांट हैं। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी रोज आर द इन अ फ्लावर बेड, तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने रोज हैं। कितने रोज हैं बच्चों, कितने रोज हैं, देखो कितने रोज हैं इसमें, कैसे निकालो, कितने रोज हैं, कितने, हाउ मेनी, क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी, हाउ मेनी, कितने रोज हैं, हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी क्या पूछ रहा है कि कितने इसमें रोज। अरे भाई रोज का मतलब गुलाब नहीं मैं बोल रहा हूँ यहाँ, रोज, रोज का मतलब ये कि रोज, ये ROW रोज, लाइन, कितनी लाइनें हैं, 23 लगे, 21 लगे, 19 लगे, तीसरे में फिर लास्ट में 5 लगे। तो इस प्रकार से जो है कितनी लाइनें हैं, कितने बेड, कितने रोज हैं। तो बस यहाँ भी मुझे n की वैल्यू भी फाइंड करनी है। यहाँ पर मुझे an की वैल्यू गिवन है 5 है। अब ये 5 जो है किस नंबर पे है, 5 की मुझे गिनती करनी है, 1 2 3 4 5, जो ये 6 7 8 9, जो ये लास्ट रो में 5 फूल लगे हैं, ये 5 फूल लास्ट रो में किस नंबर पे हैं, जो आखिरी रो जो है किस नंबर पर है, और आखिरी रो की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी, किस नंबर पे खड़ा है ये पांचवा, जो जिसमें जिस रो में 5 फूल लगे हुए हैं। कॉमन डिफरेंस निकल आएगा 21 - 23, यानी कि 21 - 23 बोले तो -2 कॉमन डिफरेंस निकल आया। तो बस वही लगा दो फॉर्मूला, an बराबर, और a क्या 23 है, an बराबर a + n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पर an की वैल्यू क्या लेंगे, 5 लेंगे, a क्या है 23 है। बेटा कन्फ्यूज़न बिल्कुल मत रखना, a और n और an की वैल्यू 23, n - 1 इंटू डी, 23 प्लस, गलत हो गया बच्चों, 5 = 23 माइनस प्लस माइनस, माइनस का 2n, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2, तो हमारा ये क्या बनेगा, 5 = 23 + 2 25, माइनस 2n, इधर आएगा तो माइनस का 20 बनेगा, ये माइनस का 2n, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, n बराबर क्या निकला, ये 10, n की वैल्यू क्या निकली 10। यानी कि बच्चों आखिरी रो 10वें नंबर पे है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें कितनी रोज हैं फ्लावर बेड में, एक फ्लावर बेड में कितनी रोज हैं, एक फ्लावर बेड है, इसमें कितनी रो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से 10 रो बनी हुई है इस फ्लावर बेड में। ठीक है बच्चों, 10 रो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, देख लेना अगर इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक को हो गई हो तो एक बार चेक कर लेना इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन पीछे वाला क्वेश्चन करते हैं, बस इतने ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 10 तक ही है। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, अ सम ऑफ 1000 रुपीज़ वॉज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, do this interest form an AP, if so find the interest at the end of 30 years, making use of this fact। क्या कह रहा है बच्चों, 1000 रुपये उसने क्या किए, इन्वेस्ट किए बच्चों, 1000 रुपये इन्वेस्ट किए और सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 8% के 8% के रेट से। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T/100 बच्चों। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के प्रिंसिपल कितना है 1000 है, रेट कितना है 8 है, टाइम कितना है, हर साल बच्चों, हर साल, हर साल। पहली साल के लिए इंटरेस्ट कितना होगा बच्चों, 100 से 100 गया 80 रुपया क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ पहली साल का। वो क्या पूछ रहा है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट जो मिल रहा है हर साल, क्या वो AP बना रहा है। पहली साल का देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पहली साल का क्या है 80 रुपये सिंपल इंटरेस्ट। दूसरी साल का कैसे निकलेगा बच्चों,
दूसरी साल का निकलेगा 100 × 8 × टाइम की जगह 2 रख दो, सॉरी 1000 है ये, तो कितना हो जाएगा 160। और तीसरी साल के लिए निकालोगे तो कैसे निकलेगा बच्चों, 1000 × 8 × 3/100, 2 से 2 0 गई, 80, 83 जा 240 एंड सो ऑन। क्या ये AP बना रहे? देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, D = 80 है ना, 240, 160, 100 यहाँ क्या निकल रहा है 40 और 40, हाँ यहाँ भी 80 है, तो यानी कॉमन डिफरेंस क्या है 80 है, तो हाँ ये AP बना रहा है, तो हम क्या कह देंगे, यस द सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मिंग एन AP बना रहा है। तो क्या पूछ रहा है कि 30 साल के अंत में कितना, जो ये फैक्ट है, जो AP का फैक्ट है, AP का फैक्ट का यूज करके मुझे इंटरेस्ट फाइंड करना है 30 साल का। देखो इस फॉर्मूले से तो हम निकाल लेंगे 30 साल का इंटरेस्ट क्या होगा ना, टाइम की जगह 30 हम रख देंगे बस। उसने क्या कहा है क्वेश्चन ने कि इस AP का फैक्ट यूज करके आपको इसको फाइंड करना है। देखो 30 साल के अंत में पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 30 साल, यानी कि 30 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना 30 साल में, यानी कि 30 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि मुझे यहाँ क्या गिवन है, n की वैल्यू गिवन है 30, और 30वें साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा मुझे an निकालना है। A गिवन है मुझे 80 और D मुझे गिवन है 80, निकाल दो इसी फॉर्मूले से, है ना, कुछ है, कुछ नहीं है, रेस कर लेते हैं इसको एक बार। हो जा इरेज, हो जा जल्दी, हो जा। ठीक है, पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं, चलो लगा दो। A30 निकालना है, A30, A की वैल्यू क्या है 80 है, प्लस n-1, यानी कि 30वें साल में कितना होगा इंटरेस्ट बच्चों, 80 + 29 × 80, 80 + 8 9 जा 72, कैरी 7, 8 2 16, 16 + 7, 16 + 4 23, और 0 1 लगा दो इधर, इसमें 80 को प्लस कर दो, 2 3 2 0 में 80 को प्लस कर दो, 8 9 10 4 और 2, 2400 30 साल में इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है बच्चों, 30 साल में इंटरेस्ट इतना बनेगा। ठीक है, आप सभी से एक आप सभी से क्या है, आप सभी को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, सुन लो कान खोलकर सभी लोग, इसको इरेज कर लेना दो मुझे। हाँ चलो देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक लेंदी चैप्टर है। कैसा चैप्टर है कि लेंदी चैप्टर है, लेकिन बहुत इजी चैप्टर, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। आज मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको सारे एग्जाम्पल्स जो हैं कवर करवा दिए हैं। एक्सरसाइज 5.2 के जो एग्जाम्पल्स वो मैंने कवर करवा दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा मैं NCERT के। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 के मैं एग्जाम्पल्स सॉल्व
करवाऊँगा, सॉरी एग्जाम्पल्स तो हो गए हैं आज, एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस करवाऊँगा सॉल्व, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको यदि इसके क्वेश्चंस कुछ समझ में नहीं आए तो आप उसको दोबारा देखिए, बार बार देखिए, यदि नहीं समझ में आ रहा तो देखिए आपको क्या पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, क्वेश्चंस को समझना सीख जाइए। यदि आप जिस दिन क्वेश्चन को समझना सीख गए तो आधा क्वेश्चन तो वहीं पे सॉल्व हो जाता है, आधा क्वेश्चन तो वहीं पर सॉल्व हो जाता है जिस दिन आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए, क्वेश्चन को समझना सीख गए, क्वेश्चन की लैंग्वेज सीख गए, क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना सीख गए, आधा क्वेश्चन वहीं धराशायी हो जाता है, ठीक है। आप सभी से ये गुजारिश है, क्वेश्चन नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए, ठीक है। तो अब आप सभी से विदा लेना पड़ेगा मुझे, तो चलिए अब फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए उत्साह और एक नई उमंग के साथ। एक कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ और एक नए कुछ क्वेश्चंस के साथ, और नए कॉन्सेप्ट्स, नए तरीके बताएंगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।